आज गोरखपुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल पुनिया ने फैजाबाद में बजरंग दल द्वारा ट्रेनिंग के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि शासन को इस तरह के कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए थी। कार्यक्रम पिछले 5 दिनों से चल रहा था और इस तरह के कार्यक्रम देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बजरंग दल चला रहा था, इसलिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है। वहीं बेनी प्रसाद की सपा में वापसी पर पीएल पुनिया ने कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा को राजनीति का बहुत अनुभव है। बेनी प्रसाद सपा के साथ रहकर सपा के खिलाफ काम करते रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे पर कांग्रेस के खिलाफ काम करते रहे। ये तो उनकी फितरत है। कांग्रेस छोड़ने के बाद उनसे कांग्रेस पार्टी को लाभ ही होगा। भीतरघात कर जो नुकसान करते थे, कम से कम उससे तो पार्टी को निजात मिलेगा और वो अपनी स्थिति के बारे में खुद अच्छी तरह जानते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को केवल प्रचार प्रसार करने में ही महारत हासिल है। सभी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। देखिए, कार्यक्रम वही ठीक होते हैं जो देश के में सब लोगों को जोड़ने का काम करें और कुछ इस तरह का संदेश दें कि हम अपने ही लोगों किसी के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं तो देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो देश को पीछे धकेलता है। और इसी तरह का कार्यक्रम बजरंग दल के द्वारा आयोजित किया गया जिसकी कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार ऐसे मामलों पर नज़र रखे। 5 दिन से कार्यक्रम चल रहा था। जब मीडिया का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँ, जब उन्होंने ये पूरा मामले का खुलासा किया तब राज्य सरकार को होश आया और तब रिपोर्ट दर्ज की। ये पहले से ही इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी, जो कि राज्य सरकार की और जिला प्रशासन की लापरवाही है। देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा जी राजनीति का अनुभव बहुत है। समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रह के समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम करते रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करते रहे। तो ये तो उनकी फितरत है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उनके छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी को लाभ है। जो भीतरघात से जो नुकसान वो यहाँ रह के करते थे, कम से कम उससे तो निजात पाएंगे और कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। उनका एक लोग कहते हैं कि किसी वर्ग विशेष में बड़ी पैंठ है, तो उनका अपना चुनाव उन्होंने लड़ा 2007 में अयोध्या से। वहाँ पता लग गया कि उनकी क्या हैसियत है। अपने बेटे को पिछले विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, तीसरे स्थान पर रह गए, तो वो सब लोग उनकी जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के उनके यहां से जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल की सरकार होने के बाद तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसानों के लिए कुछ किया, अगर 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया तो लोगों को पता लगा। जब मनरेगा में लोगों को रोजगार मिलने लगा तो लोगों को पता लगा। जब फूड सिक्योरिटी में लोगों को सस्ता अनाज मिलने लगा तो लोगों को पता लगा। कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार में ही महारत हासिल है, काम करने में कोई महारत हासिल नहीं। कि जनता पूरी तरह से ठगी महसूस कर रही है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित और आदिवासी हो, सब लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं मिला, बदले में मिला महंगाई और भ्रष्टाचार। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर 44 जगह उत्तर प्रदेश भर में सभाएं कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनको 44 सभाएं करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। वो तो बहुत महान नेता हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, जन जन के सेवक हैं, तो उनको क्या जरूरत है इतनी बैठकें करने के लिए। लेकिन उनको बैठकें करने की आवश्यकता पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पर, विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ती है और वो लड़ेगी। जहां तक प्रशांत किशोर जी का है, वो जो भी सुझाव देंगे वो सुझाव संगठन को देंगे, वो अपने से कुछ नहीं करने वाले।
और संगठन उसके बीच में उसको विचार करते हुए अपनी स्ट्रेटजी में कितना परिवर्तन करती है करेंगे वो होगा। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी और सबसे अव्वल एक नंबर की पार्टी होकर सरकार बनाएगी।